बगैर गुड सेंस मेंटिलिटी के तुम खुद को भला कैसे जान पाओगे? दर हकीकत इंसान की सच्चाई, उसकी हकीकत ये है कि वो खुदी में कैद है। इंसान की हकीकत ये है कि इस पिंजरानुमा जिसमें खाकी के अंदर इंसान कैद है, और इस हकीकत को आप दोदाल भी नहीं सकते, झुटला भी नहीं सकते। और यही पिंजरानुमा जिसमें खाकी से रिहाई हासिल करना दर हकीकत कामयाबी की दलील है। यही कामयाबी है। अब रिहाई हासिल करने से मुराद आपने क्या लिया? ये मौत का आना, कि मौत आ जाएगी, जिस्म खाक में मिल जाएगा, रिहाई मिल जाएगी। आपने इसी को समझा? आपने इसी को आज़ादी, इसी को रिहाई समझा? जी नहीं। दर हकीकत मौत आने के बाद भी आपको रिहाई, आज़ादी नहीं मिलती है। ये भी हकीकत जान लो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये पिंजरानुमा जिसमें खाकी में इंसान के जान बंद है, इससे रिहाई, इससे आज़ादी एक ही रास्ता है, मौत का आना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा आपका सोचना समझना गलत है। आप मरने के बाद भी कैद रहते हैं, मरने के बाद भी आपको आज़ादी, वो रिहाई नहीं हासिल हो सकती। हमारे दीगर मजहब और धर्मों में, और खासकर हिंदू शास्त्रों में इस बात को बड़ा ही जोर दिया जाता है। वो लोग इसे कहते हैं मुक्ति हासिल करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष भी कहते हैं। और वो लोग चंद तरह के वो क्या क्या करते हैं, क्रिया वगैरह क्या क्या करते हैं वो लोग, और उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति हासिल होती है मरने वाले को। और सीधी लफ्जों में ये भी कहते हैं कि आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा की शांति के लिए ये कर रहे हैं। और मुस्लिम धर्म दीन इस्लाम में कुल कुरान खानी वगैरह करवाते हैं। तो लिहाजा दीन इस्लाम में जो मुस्लिम जो अमल करते हैं, इनके भी वही कॉन्सेप्ट हैं जो दीगर मजहब, दीगर धर्मों में सोच विचार है। ये भी उसी आत्मा, उसी रूह के लिए ये अमल करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदू ग्रंथों में मुक्ति, मोक्ष, आत्मा की शांति, ये परिभाषा वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और मुसलमानों में ये लैंग्वेज, ये भाषा इस्तेमाल किए जाते हैं कि गुनाहों से बख्शिश, जन्नत में जगह, हिसाबो किताब के मामलात, कब्र के आजाब ना हो। लेकिन मकसद जो है वो एक ही है, वो है रूह को, आत्मा को शांति, सुकून। अब चाहे मुक्ति बोलो, मोक्ष बोलो, आत्मा की शांति बोलो, या फिर मुसलमानों के तरीकों अपनाकर मुसलमान अपने अल्फाजों में ये बोल दें कि कब्र के अजाब से बचने के लिए जन्नत में मकाम मर्तबे हासिल हो, सवालों जवाब के बौछार कब्र में ना हो। लेकिन मकसद जो है वो एक ही है, रूह को शांति, सुकून, इत्मीनानी। अब जाहिर सी बात है कि रूह के ऊपर सवालों जवाब के बौछार नहीं होंगे, कब्र में किसी तरह का अजाब नहीं होगा, आलम बरज़ख में अच्छे जगह, अच्छे ठिकाने रूह को मिलेंगे। रूह को सिज्जीन में ना रखकर इल्लीन में जगह मिल जाना,
जब अजाब नहीं होंगे, सवाल जवाब के बौछार नहीं होंगे, आलम बरज़ख में अच्छे पुरसुकूनियत वाले मकामात मिल जाएंगे रूह को, तो मकसद तो वही हुआ ना कि रूह को शांति मिल गई, रूह को सुकूनियत मिल गई, आत्मा की शांति हो गई। वही मकसद तो वही हो रहा है, निकल कर सामने आ रहा है। अब हिंदू इस अल्फाज से बोले हैं कि आत्मा की शांति, मोक्ष, मुक्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मुस्लिम अजाब घटाने के लिए बोले कि मैं कर रहा हूँ, सवाल जवाब के बौछार ना हो उस लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ। मकसद एक ही है, जिसमें रूह को शांति, पुरसुकूनियत मिल जाना, सवालों जवाब के बौछार ना होना। तो कहना ये है कि बगैर गुड सेंस मेंटेलिटी के, चाहे मुक्ति हो, आत्मा की शांति हो या मोक्ष हो, या फिर कब्र के अजाब से निजात आप कह लो, या फिर कब्र में रूह को चैनो अमन सुकून हासिल करना आप ये कह लो। अब मैं सीधी लफ्जों पर आता हूँ। रूह की पुरसुकूनियत, रूह की इत्मीनानी आप बिना गुड सेंस मेंटेलिटी के आप हासिल कैसे कर पाओगे? बगैर गुड सेंस के, मेंटेलिटी के आप कैसे हासिल कर पाओगे? दर हकीकत ये रूहानियत थिंकर्स के लिए नहीं है, ये रूहानियत रूह की पुरसुकूनियत, इस पिंजरा नुमा जिसमें खाकी से रूह की रिहाई, उसकी मुक्ति हासिल करने के लिए ये रूहानियत है। ये रूहानियत थिंकर्स के लिए नहीं है, तुम विचारक बहुत हो। इस पिंजरा नुमा जिसमें खाकी से रिहाई, मुक्ति हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, मूतो कबला अंत मोतो, यानी कि मरने से पहले मर जा। अगर रूह की पुरसुकूनियत चाहिए, इत्मीनानियत रूह को तुझे देना चाहता है तू, और हिंदी भाषा में मोक्ष प्राप्त करना, आत्मा को शांति देना, अगर ये चाहता है तो अल्लाह के रसूल ने भी ये बात फरमाई है, मूतो कबला अंत मूतो, यानी कि मरने से पहले मर जा। अगर तुम्हारा ये सोच है, ये कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद सारे मामलात हल हो जाते हैं, रूह को शांति मिल जाती है, पुरसुकूनियत मिल जाती है, तो जी नहीं, ऐसे सोच आपके गलत हैं। अगर ऐसा होता तो दीगर मजहबों में रूह की शांति, मुक्ति के लिए ये अलग अलग तरह के क्रियाएं, वो अमल क्यों? अगर ऐसा वाकई होता मुस्लिमों में, तो फिर ये कुल कुरान खानी, मुर्दे के नाम का गरीबों को खिलाना, ये सब भला क्यों? तो लिहाजा ऐसा कुछ नहीं होता है। मरने के बाद भी रूह को शांति, पुरसुकूनियत हासिल हो, इसके लिए ये सारे अमल किए जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मूतो कबला अंत मोतो, यानी कि मरने से पहले मर जा। उस रूह को पुरसुकूनियत, इत्मीनाने कल्ब, इस जीते जिंदगी दे जा, हासिल कर ले। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये रूह क्या है? ये रूह ही तो आपका मन है, आपके सोच, आपके विचार, आपके ख्यालात हैं, जो आपके मन में चलती है, यही तो है दर हकीकत आपकी रूह। और ये रूह जो है आपका मन है, और इस मन के मरकज पे, यानी कि सेंटर पे, उस हार्ट पर कौन बैठा है? अनानियत, यानी कि मैं, ये बैठा है।
उस सेंटर पे, उस मरकज पे, यानी कि आपके हार्ट पे बैठा है। दुनिया भर के सोच विचार उस मन के सेंटर पे बैठा है और उसी अनानियत यानी कि मैं को खत्म करना, मैं को खत्म करना, यही है दर हकीकत मरने से पहले मर जाना। मोतो कबला अंता मोतो। और मरने से पहले मर जाना, ये मैं को खत्म कर देना, यानी कि इस दुनिया में ऐसा जीना कि जैसे इस दुनिया में तेरा कुछ नहीं, ये धन दौलत जागीर कुछ भी तेरा नहीं, ये बीबी बच्चे परिवार कुछ भी तेरा नहीं। ये अना जो अंदर है सेंटर पे बैठा, ये जो मैं है, यही मैं इस बात की गवाही देता है कि ये मेरा है, ये मैंने किया, इसे मैंने जन्म दिया, इसे मैंने खड़ा किया, इसी मैं को ख़त्म करना है। यही दर हकीकत कामयाबी की दलील है और यही है मोतो कबला अंता मोतो, मरने से पहले मर जा। और जब इस दर्जात पे बंदा पहुंच जाता है तो इस दुनिया में जब तक वो रहेगा, जिस हालत में वो रहेगा, वो मस्त और पुरसुकून की जिंदगी वो इस दुनिया में बसर अपनी गुजर बसर करेगा। और मरने के बाद कब्र में भी जाएगा तो वहां भी वो पुरसुकूनियत से ही वो रहेगा, क्योंकि ये जो मरने के बाद भी पुरसुकूनियत नहीं मिलती है, रूह को शांति नहीं मिलती है, अजाब में मुब्तला हो जाता है, वो कारण यही है। और पूरी जिंदगी भी बंदा जो बेचैन रहता है, धन दौलत सब कुछ कमाने के और खड़ा करने के बाद भी बंदा परेशान रहता है, मन में एक हलचल रहती है, मन में सुकूनियत नहीं रहती है। वो कारण यही है कि मन के मरकज पे उसके मैं बैठा है, अनानियत बैठी है। ये दुनिया रची बसी है, दुनिया बैठी है। इस वजह से बंदे का जीते जिंदगी भी उसे शांति इत्मीनाने कल्ब मयसर नहीं हुआ और मरने के बाद भी उसे उसके रूह को सुकूनियत हासिल नहीं हुई। तो लिहाजा मरने के बाद वो तो मर गया, उसके पीछे से उसके परिवार वाले रिश्तेदार जो इसाले सवाब का काम करते हैं, वो करना था उसे जीते जिंदगी, वो करके ना गया। इसलिए लिहाजा उसके रूह को शांति या पुरसुकूनियत हासिल कराने के लिए उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार वो इसाले सवाब का काम करते हैं, उसके नाम उसके नियत लेकर उसके नाम का करते हैं, ताकि उसके रूह को उसका सवाब, उसकी नेकियां मिल जाए। दर हकीकत करना था उसे, लेकिन वो पूरी जिंदगी ना किया, वो मैं अनानियत में ही वो पूरी जिंदगी गुजर बसर किया। उसने पूरी जिंदगी इस दुनिया में जो गुजारी, बस इसी अना और मैं के वजह से वो उलझा रहा कि ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मैंने खड़ा किया, ये मेरा है, मैं ही इसका करता धरता हूँ, मैं ही इसका रचयिता हूँ। इस लिहाजा से उसने अपने मैं को खत्म नहीं किया। अगर मैं को खत्म कर देता कि नहीं ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो रब्बे कायनात मालिक मुख्तार का है, मेरा कुछ नहीं, और हम भी उसी के हैं। जब उसके ये कॉन्सेप्ट, ये ख्यालात जीते जिंदगी बन जाते हैं, फिर वो जो भी नेक अमल करता वो उसके अमल उस रब के लिए ही होते हैं। उस अमल को कहते हैं अमले स्वाले। फिर उसके जो भी अमल नेक अमल होते हैं वो अल्लाह के लिए, रब के लिए ही होते हैं। चाहे वो हाथ बढ़ाता, चाहे वो कदम बढ़ाता, किसी के खैर के लिए बढ़ाता, हाथ बढ़ाता तो किसी मखलूक के खैर भलाई के लिए बढ़ाता,
अपने सोच, अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करता तो वो भी अल्लाह के लिए ही करता, रब की कुर्ब, रब की रजा हासिल करने के लिए ही करता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूरी जिंदगी तो उसने मैं, अनानियत में ही उसने गुजारी। अपने मन की दुनिया में रब को ना बसाकर, अपने मन में ये नासूती दुनिया, ये फना होने वाली दुनिया को ही बसाकर रखा। अपने मन के दुनिया में रब को ना बसाकर ये फना होने वाली दुनिया को ही बसाकर रखा और अना को ही जगह दिए रखा, मैं को ही जगह दिए रखा। तो लिहाजा वो बंदा कामयाब नहीं हुआ। फिर वो मर गया। तो मरने के बाद उसे फिर, उसकी रूह को फिर दूसरे के कंधों का सहारा लेना पड़ा। यह है हकीकत। और दर हकीकत दूसरों के कंधों का सहारा लेने के बाद भी, इसाले सवाब यहाँ से पहुँचाने के बाद भी, क्या पता उसे पहुँच रहा है भी या नहीं, ये तो उसकी रूह जाने और अल्लाह रब्बुल इज्जत जाने। क्योंकि दुनिया में लोग भी कई किस्म के हैं ना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमानी ग्रामी है। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार नियत पर है। तो लिहाजा जो भी बंदा उसके लिए इसाले सवाब का काम कर रहा है, उसकी नियत क्या है, उसकी सोच क्या है, किस नियत से कर रहा है। दुनिया तो जान रही है कि उसके लिए इसाले सवाब का काम कर रहा है, मरने वाले के लिए कर रहा है, पर उसकी नियत क्या है ये उस पर डिपेंड करता है। जैसा नियत वैसे उसके फल। नियत रियाकारी है, दिखावा है, तो फिर लिहाजा इस हिसाब से उस मरने वाले तक भला कैसे पहुंचेगी जो भी वो कर रहा है। इस लिहाजे से तो जो भी वो इसाले सवाब का काम किया, उसने खुद के लिए किया, अपने नफ्स की गरज से किया, जो उसे दुनिया वाले ने तारीफ और तसीफ दे दी। तो लिहाजा उस रूह तक तो नहीं पहुंचा। दुनिया वालों ने क्रेडिट दे दी कि बड़ा चाहने वाला है, बड़ा नेक बंदा है, कितना करता है, मरने वाले के लिए अब तक इसाले सवाब का काम कर रहा है। दुनिया वालों की तरफ से उसे क्रेडिट मिल गई, नाम और शोहरत मिल गई, और उसका नियत भी यही था। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है, जैसा नियत वैसे उसके फल। तो नियत अगर दुनिया है और फिर वो अमल कर रहा है, लेकिन जता रहा है कि मरने वाले के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर रहा है खुद के नफ्स के लिए, तो उसे उसका फल मिल जाएगा और वहाँ कुछ नहीं पहुँचेगा। यह है इसकी हकीकत। जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ कुछ नहीं पहुँचेगा, यही इसकी हकीकत है। तो ये मुक्ति, रूह को पुरसुकूनियत, आत्मा को शांति, इत्मीनाने कल्ब हासिल करने के लिए गुड सेंस और मेंटलिटी चाहिए, और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक रूहानियत इख्तियार करना चाहिए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूतो कबला अंता मूतो, यानी कि मरने से पहले मर जा, ताकि ऐसी नौबत ना आए। और ये रूहानियत तर्क विचार करने वालों के लिए नहीं है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी उन लोगों के लिए है जो तर्क विचारों से आगे निकल गए, उनके लिए है। तर्क विचार जो करते हैं उनके लिए ये रूहानियत, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अब जो लोग ये बात बोलते हैं ये रूहानियत नहीं है, ये बातिन का इल्म नहीं है, रूहानियत भला ऐसा होता है, रूहानियत ये नहीं है। लोग कहते हैं ये मिस्टिकल नहीं है। मिस्टिकल उस दिन होगी कि जिस दिन हम अपनी आंखों से देखें चमत्कार, करिश्मा,
मिस्टिकल उस दिन होगी जब हम अपनी आंखों से देख लें कि सुई के नाके से ऊंट पार हो रहा हो। मिस्टिकल उस दिन होगी। ये रहस्यमय नहीं है, ये रूहानियत नहीं है। जो लोग ऐसा बात बोलते हैं, कितनी बुद्धि लगाते हो, कितने दिमाग चलाते हो, कहाँ गई सारी तुम्हारी बुद्धि, कहाँ गई सारी तुम्हारी दिमाग। जो तुम्हारे जीवन के असल जिंदगी के जो दिन थे, जो तुम्हारे इस वजूदे खाकी के अंदर जो असल वजूद थी, वजूदे हकीकी, यानी उस रूह के ऊपर तवज्जो देना, ध्यान देना, उस चीज पर अपनी बुद्धि, अपने कॉन्शियसनेस को तो लगाया नहीं, अपने दिमाग उस चीज पर तो चलाया नहीं। और उस वक्त क्या बोल दिया कि मरने के बाद पता चलेगा, हमें इस सब से क्या लेना, मरने के बाद मिलेगा। हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो रोजे रख रहे हैं, तो बख्शिश पक्की है, हमें तो जन्नत में जगह मिल जाएगा। और जो होगा वो देख लेगा, हमने जो करना है वो तो हम कर रहे हैं, जो होगा वो देख लेगा। सीधी भाषा बोलकर निकल गए कि जो होगा वो अल्लाह देख लेगा, जो करना होगा अल्लाह कर देगा, मेरा मामला तय अच्छा बेहतर कर देगा। हमें जो करना है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, और क्या नफिल सुन्नतें भी अदा कर रहा हूँ, सदके ज़कात भी दे रहा हूँ। जो देखना है, जो करना है वो देख लेगा, हमारे लिए भला ही करेगा। ये कह के निकल गए। दर हकीकत उस जात को तुम पहचान ही नहीं पाए, उस खुदाबंद ताला को तुम जान ही नहीं पाए। हकीकत में वो खुदाबंद ताला वो तुम में ही है, वो तुम ही के अंदर है। जो करना है तुम्हें ही करना है, जो देखना है वो तुम्हें ही देखना है। अब भला मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वो तुम में ही है, जो करना है तुम्हें ही करना है, जो देखना है तुम्हें ही देखना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अब मैं दलील पेश कर दूं, हवाला पेश कर दूं, तो सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वफी अनफुसिकुम अफिला तुस्सिरून। मतलब कि तू जो अल्लाह को बाहर बाहर तलाश रहा है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में, चर्च में, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तो तेरे ही अंदर हूँ, तेरे नफूस के पर्दे के पीछे। तू अपने नफ्स को पाक करना, अपने मैं को खत्म कर, अपनी अनानियत को खत्म करना, अपने अंदर से दुनिया को खत्म कर, अपने अंदर से मैं को मिटा, और फिर उस रब के जलवे को हासिल कर जा, उस रब को पा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ना, वफी अनफुसिकुम अफिला तुस्सिरून, कि मैं तो तेरे ही अंदर हूँ, तू बाहर बाहर तलाश रहा है। तो लिहाजा ये ना कहो कि जो करना होगा वो कर लेगा, जो देखना होगा वो देख लेगा। वो तुम में ही है, तुम्हारे ही अंदर है। जो करना है तुम्हें ही करना है, जो देखना है तुम्हें ही देखना है। और एक और हदीस कुदसी है, उसका भी दलील मैं पेश कर देता हूँ, हवाला पेश कर देता हूँ। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसानों का राज हूँ। समझ में आई बात? इंसान मेरा राज है। अगर अल्लाह को जानना है तो इंसानों को जानना पड़ेगा, यानी कि खुद ही को समझना पड़ेगा। इंसान के अंदर ही अल्लाह के राज है। अल्लाह फरमाता है इंसान मेरा राज है और मैं इंसानों का राज हूँ। तो समझ में आई बात? जो देखना है, जो करना है वो तुम्हें ही करना है। सीधे से बोल के निकल जाते हो कि अल्लाह देख लेगा। अल्लाह किधर है? अल्लाह इधर है, हमारे तुम्हारे भीतर है। अल्लाह हमारे तुम्हारे दिल में है, हमारे नफ्स के पर्दों के पीछे है, बशर्ते कि हमने उसे जगाया नहीं, अपने नफ्स को, अपने अना को, अपने मैं को खत्म किया नहीं। आगे हमने नफ्स को बिठा रखा है, अल्लाह को आगे लाने की कोशिश किया नहीं।
तो इसी जिस्म खाकी के अंदर राम भी है, इसी जिस्म खाकी के अंदर रहीम भी है, अल्लाह भी है और अल्लाह के महबूब भी हैं। तो वो सलाहियत पैदा करो ना, वो रूहानियत अपने अंदर लाओ ना, ताकि अल्लाह और उसके महबूब को हासिल कर जाऊं खुद ही के अंदर। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि सही मुर्शिद चुने, अल्लाह वाले का दामन थामे, किसी ऐरे गहरे झोला छाप गुरु घंटाल के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। हमारे लिए तो हमारे गुरु, हमारे मुर्शिद ही काफ़ी हैं, जिन्होंने हमें वो तालीम और तरबियत से नवाजा है, जो आज मैं आप लोगों के बीच इस तरह की तालीमात हम सरकार के करम से, अपने मुर्शिद पाक के करम से आप लोगों की जानिब पेश कर पा रहे हैं। ये मेरे सरकार का रहम व करम है, उनकी नज़र इल्तिफाक है हमारे ऊपर, जो मैं आप लोगों को पेश कर पा रहा हूँ, वरना मेरी कोई औकात नहीं। तो आप भी सरकार गौहरशाही को अपनाएं, सरकार गौहरशाही को समझें और जुड़ने की कोशिश करें।